वन। अच्छा तो यार अब क्या बचा हमारे पास, कुछ बचा ही नहीं कायदे से देखा जाए तो। ओके अब ये इंटायरली जो कहानी है इसको हम एफ एक्स लिख दे रहे थे, एफ एक्स है कि नहीं। तो चलो मेरे पास फंक्शन क्या हो गया, देखो जरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स की यदि बात करूं तो वो तो सिर्फ साइन एक्स मेरे पास फंक्शन है ना। अब आपने क्या किया, फंक्शन में एक्स की स्पेसिफिक वैल्यू π/4 रख दी प्लस थीटा, वो नेबरहुड वाला जो कॉन्सेप्ट था ये कर दिया आपने। इस फंक्शन को बना दिया क्या, a प्लस एच वाला फॉर्मेट बना दिया, इस अपडेट कर दिया तो वो बन गया साइन π/4 प्लस थीटा, लाइक दिस कर दिया। लेकिन जो फंक्शन है उसका बेसिक नेचर क्या है, साइनोसॉइडल फंक्शन है सर मेरे पास, ये रहा जिसे कि एक्सपांड करना है। अच्छा तो सर ये फॉर्मूला लिख दिया तो देखते हैं फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए। फॉर्मूले में हमें चाहिए एफ ऑफ ए, कहां से निकलेगा दोस्त, ए की वैल्यू क्या है सबसे पहले तो π/4, एफ π/4 कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, है कि नहीं। अच्छा जी तो फिर तो मुझे डिफरेंशिएशन टर्म चाहिए, बिल्कुल चाहिए। एफ डैश एक्स यदि बात करेंगे तो वो हो जाएगा cos x, 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे दोस्त तो वो हो जाएगा माइनस साइन एक्स, बड़े आराम से हो रही है सारी चीजें। 3 बार डिफरेंशिएशन करेंगे दोस्त तो वो हो जाएगा माइनस ऑलरेडी है ही, cos x 4 बार करेंगे तो सारी चीज हो ही रही है आपकी आंखों के सामने। अब आपको क्या लाना है इस सीरीज में, ए की जगह तमाम π/4 हैं तो π/4 पे वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए एफ π/4 सबसे पहले पता करते हैं। साइन 45 डिग्री की वैल्यू जानते हैं ना, 1/√2 है सर, ठीक है। आप एफ डैश π/4 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो भी 1/√2 आ रही है दोस्त। ये -√2 आ जाए, 1/√2, ये भी -1/√2। तो चलिए यहाँ पे हम पता कर लेते हैं, दिस इज दिस एंड दिस इज दिस, दिस आर द वैल्यूज, इजंट इट, इज इट क्लियर टू यू। हाँ बिल्कुल सही है। अब क्या है, एक्सपांड करना है दोस्त, ये रही सीरीज और फार्मूला तो आपके सामने है ही। चलिए एक्सपांड कर देते हैं फिर और लिख देते हैं फाइनल आंसर, जहां पे ये क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस एच, इसकी जगह क्या आ जाएगा साइन π/4 प्लस थीटा, इजंट इट। सो ये हो जाएगा एफ π/4 प्लस एफ डैश π/4 गुणा थीटा, है कि नहीं, डिवाइड बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एफ डबल डैश π/4 थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। क्या ये थीटा की पावर्स में एक्सपांड हो गया, बिल्कुल हो गया सर। तो फिर जल्दी से इसकी वैल्यू बता दो। एफ π/4 इज नथिंग बट 1/√2, अगला वाला भी 1/√2 आया और साथ में थीटा का मल्टीप्लाई भी हो रहा है जी, तो ये थीटा कर दिया। अगला वाला आया -1/√2 और मजे की बात है कि √2 फैक्टोरियल भी, सॉरी 2 फैक्टोरियल भी यहाँ पर शामिल है एंड दिस इज नथिंग बट थीटा स्क्वायर। अगली टर्म है 1/√2 गुणा 1/3 फैक्टोरियल भी है और थीटा क्यूब भी है। बस आंसर आ गया आपका, बात खत्म हो गई, एक्सपांड कर दिया आपने। दिमाग की बत्ती जल गई कि नहीं जल गई ये बताइए। बिल्कुल अगला क्वेश्चन पे आइए, लिखा हुआ एक्सपांड साइन एक्स इन द पावर ऑफ। अब यहाँ पे फॉर्मेट नहीं दिया आपको, जिसे पहले फॉर्मेट दे दिया था तो फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। सिंपल सा दे दिया है, फंक्शन की वैल्यू तो है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये है फंक्शन की वैल्यू। अब ये एक्सपांड साइन एक्स इन पावर ऑफ दिस करना है हमें। ओके तो अब कैसे इसको पहले अपडेट करें, फंक्शन को इस फॉर्म में बनाएं। बिल्कुल कैसे कर सकते हैं जरा देखो, मैं अपडेट कर रहा हूं फंक्शन को। मेरे पास लिखा है ना एक्स, रुको, एक्सपांड साइन एक्स इन पावर ऑफ एक्स माइनस π/4। एक काम करता हूं, इस फंक्शन को मैं अपडेट करके लिख रहा हूं, अपडेटेड फंक्शन। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, x प्लस π/4 माइनस π/4। किसी को कोई आपत्ति है क्या, नहीं है। अब यदि आप ऐसा कर दो तो आपको कौन सी पावर में लिखना है, x माइनस π/4 वाला। तो ये x और π/4 इनको आप ले लो, एक तरफ लिख लो। चलिए फिर से अपडेट कर देता हूं मैं, ये लिख लिया मैंने साइन π/4 यहां लिख दिया प्लस x माइनस π/4 ये लिख दिया मैंने, लाइक दिस, इजंट इट। अब ये वाला जो टर्म है ये
इसकी पावर में मुझे एक्सपांड करना है। तो देखो ये h बन गया मेरा और ये a बन गया, साइन a प्लस h, फंक्शन a प्लस h वाले फॉर्म में लिख दिया आपने। यदि फंक्शन आपने a प्लस h वाले फॉर्म में लिख दिया तो अब तो सिंपल एक्सपांड करना बचा है साइन पाई बाई 4 प्लस x माइनस पाई बाई 4, समझ रहे हो? तो चलिए एक्सपांड करेंगे तो ये बन जाएगा f पाई बाई 4 प्लस f डैश पाई बाई 4, किसकी पावर में हो रहा है दोस्त? x माइनस पाई बाई 4 की पावर में। ये हो गया। अगला टर्म आएगा f डबल डैश पाई बाई 4 x माइनस पाई बाई 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। समझ में आ गई बात? कैसे मैंने डिकोड किया इसको, है कि नहीं? बिल्कुल समझ में आ गया साहब। अच्छा, तो अब फंक्शन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? सर फंक्शन की वैल्यू तो है ही मेरे पास, f ऑफ x की वैल्यू है, तो सारी इसकी वैल्यू मैं इधर निकाल लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ये लीजिए, ये हो गया, यहाँ पर मैं निकालता हूँ f डैश x और वो हो जाएगा दोस्त cos x। 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस साइन x। 3 बार करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस कॉस x, और बाकी तो आगे कर ही लोगे। अब हमें वैल्यू चाहिए पाई बाई 4 पे, तो वही बात है 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2, माइनस 1 बाई रूट 2, माइनस 1 बाई रूट 2, सिर्फ आपको यहाँ पे डालना है। सो दिस इज नथिंग बट 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 आपके पास है x माइनस पाई बाई 4 प्लस ये माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे 1 बाई रूट 2 इफ यू रिमेंबर द वैल्यू, x माइनस पाई बाई 4 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। बस एक्सपांड करते चले जाओ। समझ में आ गया ना? इजी है। हाँ, क्यों सिखा रहा हूं मैं अभी बता दूंगा आपको, जो गेट के क्वेश्चन आपके समक्ष पेश करूंगा ना। अब देखो ये कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक्सपांड e टू द पावर साइन इनवर्स x इन पावर ऑफ x। देखो जो भी चीज इन पावर ऑफ x हो, सिंपल मैक्लेरियन थ्योरम है। इन पावर ऑफ x मतलब कोई पॉइंट a इज इक्वल टू 0 है, इसका सीधा सा मतलब ये है। a दिखना ही नहीं चाहिए सिस्टम में, है कि नहीं? तो सिंपल है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू, जैसे e टू द पावर साइन इनवर्स x लिखा हुआ है। f डैश x पता कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, e टू द पावर माइनस साइन x एज इट इज, और साइन इनवर्स x का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके आगे कैसे बढ़े? करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। ये देखो, ये तो वही वैल्यू हो गई, f ऑफ x की वैल्यू हो गई ये सेम टू सेम। रुको, माइनस कहाँ से आ गया? ये इनवर्स है ना। हाँ, तो ये f ऑफ x मतलब ये f डैश x जो आया ना, वो कैसा आया दोस्त? f डैश x डिवाइड बाई 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लाइक दिस आया। क्या आप यहाँ से डबल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं? बिल्कुल। 2 टर्म हो गई आपके पास। सो ये डबल डिफरेंशिएशन किया आपने। अरे यार, ये है फिर, ठीक है, ये x मान लेता हूँ, ये y मान लेता हूँ। चलो करता हूँ, या फिर x डिवाइड बाई y वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल लगा देता हूँ। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर सा है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट यहाँ लिख दिया मैंने। सो ये हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? f डैश x माइनस f ऑफ x रख दिया, और 1 बाई 1 माइनस x, इट इज लाइक दिस 1 बाई 2। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई 2 आगे आएगा, 1 माइनस ये एक्स स्क्वायर है ना, ये एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 बाई 2 माइनस 1, सो माइनस 1 बाई 2, साथ में माइनस 2, क्योंकि 2x माइनस एक्स स्क्वायर का भी होना है। सो दैट इज नथिंग बट 2x। यस, 2x हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं वैल्यू लिखने की कोशिश करता हूँ जो बहुत ही खतरनाक आई है। गुणा 1 बाई 2 नीचे चला जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, साथ में माइनस 2x हो जाएगा। चलो अब आगे नहीं करते हैं, इतने में ही इसको हम एक्सपांड करके लेके आएंगे। ठीक, ओके। अब हमें तमाम x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू लानी है, सारी वैल्यू। सो f ऑफ 0 की वैल्यू आ जाएगी e टू द पावर साइन इनवर्स। साइन 0 क्या होता है? साइन इनवर्स 0 क्या होता है? ये माइनस है साइन की
प्लस है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे ख्याल से। माइनस साइन इज देयर, ई टू द पावर माइनस साइन इनवर्स एक्स था क्या? एक बार देख लेता हूं मैं वैल्यू प्रॉपर ना, सब कुछ व्यवस्थित है। ओके, नो माइनस साइन इज देयर, यस साइन इनवर्स एक्स। नाउ एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यू विल गेट 1 ओवर हियर। सिंपल सी कहानी है, ठीक है। आगे जब बढ़ेंगे, यानी कि एफ डैश 0 की जब वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आई है, और ये -1 नहीं 0 रखा है ना, हाँ, तो ये भी वैल्यू 1 आ रही है। आगे की वैल्यू में लिख देता हूँ, एफ डबल डैश वाली 0 वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा 1, इसकी वैल्यू 1, एक्स की वजह से 0, और ये हो जाएगा 0। ओके, ये भी 1 है, ठीक है। एक्सपांड कर देते हैं हम डायरेक्ट, कुछ बचा ही नहीं हमारे पास। e टू द पावर साइन इनवर्स x को हम एक्सपांड कर रहे हैं, तो हमारे पास f ऑफ 0 सबसे पहले, और उसकी वैल्यू 1 है। उसके बाद ये वैल्यू तो 1 है। अब डायरेक्ट हम बढ़ते हैं, x की पावर है ना, यहाँ पे x की पावर है प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। बस यही हुआ, हाँ जी यही हुआ। देखो e टू द पावर x वाला फॉर्मूला हम ऑलरेडी देख लिए, वही का वही आया यहाँ पे, तो बिल्कुल वही का वही आया। अच्छा, x की पावर में एक्सपांड हो गया क्या? हाँ, x की पावर में एक्सपांड इन पावर ऑफ x हो गया, बिल्कुल हो गया। अच्छा, तो मान लो इस x को हटाना होता, क्योंकि आप देख रहे हो जरा कि साइन इनवर्स x को यदि मैं मान लूँ थीटा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा। इस केस में x की जगह साइन थीटा भी रख सकते हो, तो ये साइन थीटा के फॉर्म में एक्सपांड हो गया, बशर्ते साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, ऐसा भी क्वेश्चन में दे दे। सिंपल सी कहानी है सर, हमने एक्सपांड कर दी, जबरदस्ती हमें उल्लू बना लिया गया है यहाँ पे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं ये वाले क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्रेस्ड पॉलिनोमियल पूछ लिया इस बार, देखो 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इन पावर ऑफ x माइनस 2। ये क्या चीज है? देखो जरा ध्यान से। एक्सप्रेस द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल इन पावर ऑफ x माइनस 2। अरे यार ये कौन सी गड़बड़ हो गई? देखो f ऑफ x इज इक्वल टू दिया हुआ है 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, लेकिन इसे x माइनस 2 की पावर में एक्सपांड करना है, तो यहां पे अपडेट करता हूं मैं कुछ। मैं इसको क्या लिख सकता हूं? fx प्लस 2 माइनस 2, काम करते हैं माइनस 2, इसको मैं ऐसा लिख लेता हूं 2 प्लस x माइनस 2। कोई दिक्कत है क्या? अब देखो इसकी पावर में एक्सपांड करना है, और a की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। तो यदि आप इस फंक्शन को एक्सपांड कर रहे होते तो क्या लिखते? f2 प्लस f डैश 2, और पावर क्या है? x माइनस 2 प्लस f डबल डैश 2, यह हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, एंड आगे कंटिन्यू करना है। क्लियर है भैया साहब? बिल्कुल क्लियर है सर जी। तो चलो, अब कुछ बचा ही नहीं है, इस फॉर्मूले में रखना है, तो हमें चाहिए f2 f डैश 2 f डबल डैश 2 x माइनस 2, ये तो पावर में लिख ही दिया जो करना था। तो कहाँ से मिलेगा सब हमें? f2 कहाँ से मिलेगा? फंक्शन दिया हुआ है, 2 की वैल्यू रख दो उसमें। सो 2 गुना 8 16 प्लस, समझ लो 2 की वैल्यू में रख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 8 16 प्लस 28 प्लस 2 माइनस 1। एम आई राइट? सो ये आ रहा है आई थिंक 30 46 और 45 आ रहा है। f इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो हमें डिफरेंशिएशन लगेगा फंक्शन का, तो डिफरेंशिएशन पता कर लेते हैं ना। हो जाएगा 8x नहीं 8x नहीं, 3 गुना 2 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 1, 2 बार डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो वो आ जाएगा 12x प्लस 14, और बस सीरीज छोटी सी बन रही है। f 3 बार डिफरेंशिएशन कर दोगे तो सिर्फ 12 आ जाएगा, और अगली बार से 0, बस इतना ही एक्सपांड होगी ये सीरीज। तो सारी वैल्यू हम पता कर लेते हैं। f डैश 2 यहाँ पे x की जगह 2 रखा,
तो ये हो जाएगा 24 प्लस 28 प्लस 1, एम आई राइट? यस 24, सो 25 प्लस 25 50 एंड 53 हो जाएगा ये। उसके बाद हम रखते हैं दिस डबल डेस क्या है यहाँ, सो 24 प्लस 14, सो 28 38 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नाउ इसको पता करते हैं, इसकी वैल्यू तो 12 है ही। बस कुछ नहीं, सीरीज में रखना है और वैल्यू बताना है। किसकी वैल्यू? उसी की जो उसने पूछा, x प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 की वैल्यू रखेंगे 45 प्लस एफ डैश 2 की वैल्यू रखेंगे 53 और साथ में हमें x माइनस 2 भी लिखना है, प्लस हम लिखेंगे 38 x माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस लिखेंगे हम 12 x माइनस 2 का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। बस आगे कहानी आएगी ही नहीं। यदि आप इसे रिजोल्व कर दोगे तो वापस आपको वही मिल जाएगा। इसे तोड़ के x माइनस 2 की पावर में एक्सपांड करना था, है ना। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज और देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस की बात करेंगे। कौन से क्वेश्चन? गेट की। और यकीन मानो उन क्वेश्चन को डील करने में भी मुझे शर्म आ रही है, इतने इजी क्वेश्चन है, लेकिन उनमें से भी कुछ टफ वाले पिक किए हैं और वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। सम इम्पोर्टेंट सीरीज हमने क्या देख लिया? साइन एक्स, कोज एक्स, टेन एक्स, e टू द पावर x। पहले के मॉड्यूल में हम सारी चीज़ें देख चुके हैं और मैं आपको क्या अर्ज किया हूँ कि प्लीज़ याद रखें उनको, डायरेक्ट खोपड़ी में फिट होनी चाहिए चीज़ें। जो सीरीज़ आपको नहीं पता होगा आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास अब हथियार अवेलेबल है, टेलर सीरीज़ है, मैक्लोरियन सीरीज़ है। लेकिन फिर भी याद करना है जो, उसमें से आप ये भी याद कर लीजिएगा प्लीज़, काम आएगा। पहला है log 1 प्लस एक्स, और ये होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। log के साथ फैक्टोरियल नहीं है, ध्यान रखें। बना ले आपकी खोपड़ी में कुछ भी, जो भी आप बनाना चाहें, log और फैक्टोरियल का नाता नहीं है। x क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 प्लस ऑन 1 माइनस एक्स में जाएंगे तो कितना शानदार कहानी हो गई कि माइनस का साइन बाहर आ गया और ये सारी चीज़ पॉजिटिव बन गई। x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई 5 एंड सो ऑन। माइनस का साइन बाहर है, रिलेट करके खोपड़ी में बिठा लीजिए। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये बाइनोमियल थ्योरम टाइप की भी कुछ कहानी आप 11th-12th के मैथमेटिक्स को याद कीजिए। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हमारे पीछे से ही हमारे साथ चली आती है, उनको याद करने की ज़रूरत नहीं। उनमें से ये भी एक रहा होगा आई थिंक, है ना। जैसे कि हमसे कोई पूछे साइन 30, साइन 60, ये कब से चला आ रहा है? जब हम 10th में थे तब से हमारे दिमाग में ही चला आ रहा है, उनको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। सिमिलरली ये थ्योरम भी है, बाइनोमियल थ्योरम भी कहते हैं। आप चाहें तो सिंपल से एक्सपांड कर सकते हैं, हमारी जो हमने सीरीज़ पढ़ी है उनके माध्यम से आप एक्सपांड करते हैं, गेट द सेम थिंग। क्या है ये सीरीज, एक बार देख लेते हैं। 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एन माइनस 1। आपका जो n है वो बस रिड्यूस होता जा रहा है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। रिमेंबर करें e टू द पावर x की कहानी क्या थी? सर e टू द पावर x की कहानी थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। क्या हो गया यहाँ पे? बस ये n आ गया, n माइनस 1 n माइनस 1 n माइनस 2, बस याद रखने का तरीका। अब देखो ये जो x है ना, ये x है, ये माइनस एक्स पुट हो सकता है, तो 1 माइनस एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला 20 से बन जाएगा। जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस एक्स पुट कर देना है कि नहीं। जहाँ जहाँ n है ये n माइनस भी हो सकता है, कुछ भी फॉर्मूला हो सकता है। तो यहाँ से 3-4 चीज़ें आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। क्या? 1 माइनस एक्स टू द पावर n, 1 प्लस एक्स टू द पावर n तो लिखा हुआ है ही, 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस n, 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस n। 4 चीज़ें फॉर्मूले इसी सीरीज से आप निकाल सकते हो। रहेगा ना ध्यान? बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका दिमाग चाहे तो आप इन्वर्स वाली सीरीज भी याद कर सकते हो। टेन इन्वर्स एक्स, साइन इन्वर्स एक्स की भी निकाल लीजिए, कोस इन्वर्स एक्स की भी निकाल लीजिए, लिख लीजिए नोट्स में और सारी चीज़ें याद करके चलना है। एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई 5 माइनस एक्स टू द पावर 7 बाई 7। वक्त बिताइए इनके साथ, थोड़ा पढ़ लीजिए बेटा। देखो आप इन्हें पढ़ रहे हो और आपको आ रहा है
अंदर से आलस, अरे यार कैसे याद करूँ, ये सभी को आ रहा है। ये आप कर जाओ, आप दूसरों से अलग बन जाओगे और दूसरों से अलग बनना पड़ेगा, क्योंकि जो रैंक लेके आते हैं वो दूसरों से अलग ही होते हैं। देखो बेटा, टाइम पास करने के लिए तो पढ़ नहीं रहे हो ना, टाइम पास करने के लिए तो रोज रोज मुझे देख नहीं रहे हो तुम, फिर क्या बदलाव करने के लिए देख रहे हो। तो बदलाव यदि करना है तो हमारी सलाह को भी मानना पड़ेगा। चलो अब गेट के कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ। अगेन मैं बोला कि मुझे उन क्वेश्चंस को लेने में शर्म आ रही है और मैं सारे ले भी नहीं सकता, आपको करना है प्रीवियस क्वेश्चंस। किसे कैसे क्वेश्चन पूछ लिए, साइन एक्स की सीरीज क्या है, कोस एक्स की सीरीज क्या है, टेन एक्स की सीरीज क्या है, e⁻x की सीरीज क्या है। अरे भाई देख के आंसर आएगा। और आप सोच रहे हो पहले आते होंगे क्वेश्चन, अब नहीं आते। अब वाले क्वेश्चन ले लेता हूँ, आओ जरा ये लीजिए क्वेश्चन। और देखिए कब आया ये EAC 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये अभी हम कर भी चुके हैं ये क्वेश्चन, लेकिन वहाँ पे हमने सिर्फ क्या किया था कि सिर्फ 2 टर्म तक यहाँ तक निकाले थे हम, यहाँ तक तो आ गया था और ये दोनों में भी आ रहा है। फिर हमने आगे बोला था कि शायद वैसा ही तो नहीं बन जाए e⁻x वाला सीरीज, लेकिन ऐसा बनता नहीं एक्चुअली। वैल्यू फाइंड करेंगे तो आप पाएंगे कि थर्ड टर्म जो आएगी बेटा वो बनेगी ये, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। थर्ड वाला जो ऑप्शन आएगा दैट इज -1/8 आएगा आपका, कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। सिर्फ आपको बताया मैंने कि सी EAC 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ देखिए क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, और ये तो गेट का, हाँ गेट 2018 का क्वेश्चन सी। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। वो देखिए कितना ब्यूटीफुली क्वेश्चन को डिज़ाइन किया गया है। गेट आपसे क्या पूछना चाह रहा है, आपके दिमाग की प्रेजेंस क्या है, कैसे आप सोचते हैं। देखो टेलर सीरीज एक्सपांशन ऑफ f(x) इज इक्वल टू इतना दे दिया, अराउंड x इज इक्वल टू 0 हैज द फॉर्म, एक्सपांड भी कर दिया। द कोफिशिएंट a2 के बारे में पूछ रहा है, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस इज इक्वल टू। कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। अब आप में से बहुत सारे लोग जो दिमाग लगाएंगे वो अलग तरीके से करेंगे, जो दिमाग नहीं लगाएंगे वो अलग तरीके से करेंगे। क्या करेंगे लोग कि भाई साहब f(x) है सर मेरे पास, और वो है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x e⁻t² dt। अब बहुत सारे लोग इसको इंटीग्रेट करके इसकी एक वैल्यू निकालने में फंस जाएंगे, और बहुत सारे लोग सोचेंगे यार गेट हमसे ऐसा क्यों चाहता है कि इस इंटीग्रेशन के झमेले में पढ़े हम, क्योंकि इसके झमेले में पढ़ना मतलब यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम दे रहे हो क्या आप, यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं ऐसी चीज़ें। तो गेट आपको समझना होगा कि गेट आपसे नहीं चाह रहा कि आप इसका इंटीग्रेशन करें ना, गेट कुछ और चाह रहा है। दिमाग लगाइए, बिल्कुल लगाएंगे दिमाग। सर टेलर सीरीज से किसी भी फंक्शन को एक्सपांड करना हो तो ये फॉर्मूला है, अराउंड x इज इक्वल टू 0। बिल्कुल है साहब, ये फॉर्मूला है, और ये मैं लिख भी लेता हूं कि f(x) इज इक्वल टू क्या है, सबसे पहला पॉइंट a0 उसने दे दिया, उसने तो ये दे दिया। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सर दिस इज नथिंग बट f0 प्लस f'0 x अपॉन 1 फैक्टोरियल, उसके बाद 2 बार डिफरेंशिएशन x² अपॉन 2 फैक्टोरियल। बस यहीं तक जाएंगे क्योंकि x² वाला टर्म पूछ रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि ये तो आगे भी सीरीज जाएगी। ठीक है, ओके। तो अब जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखने में पता चल रहा है कि हमें चाहिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन। अगली टर्म से हमें डिफरेंशिएशन वाली टर्म्स चाहिए। इंटीग्रेशन है ऑलरेडी, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे को किल कर देते हैं दोस्त, मार देते हैं। तो वो इंटीग्रेशन का फिर आगे करने का कोई मकसद ही नहीं रहा। नहीं समझे सर, आइए तो समझाते हैं। देखो इस सीरीज में रखने के लिए आपको चाहिए f0। क्या आपके पास f0 है? खैर हमें सीरीज तो करना भी नहीं, हमें सिर्फ a2 जाना है। और a2 कैसे पता चलेगा? इफ यू कैलकुलेट दिस, कौन? ये पूरी कहानी यदि मिल जाए, क्योंकि यही a2 है। लेट्स कंपेयर। a2 की वैल्यू क्या है? f डिफरेंशिएशन 0 पे वैल्यू लाना, डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 करना है, विल गेट द आंसर। अच्छा, तो इसका मतलब सर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। हाँ बाबू बिल्कुल करना पड़ेगा ना, तो चलो ना डिफरेंशिएशन करते हैं। देखो हमारे पास अब फंक्शन पे आएंगे, और फंक्शन जो है वो है, ध्यान से देखें, 0 to x e⁻t² and dt। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे
डिफ्रेंशिएट करेंगे भाई, x ऑब्वियसली बात x है, सो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, डिफ्रेंशिएशन x के टर्म में हो रहा है। जब इस इंटीग्रेशन को खोल दोगे आप तो इसकी लिमिट भी x तक जा रही है, तो जो भी फंक्शन बनेगा वो x में बनेगा। तो सीधा सा फंडा है कि डिफ्रेंशिएशन टर्म और इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएटिंग ऑपरेटर और इंटीग्रेशन ऑपरेटर एक दूसरे को उड़ा देंगे, लेकिन उड़ा देने की शर्तों के साथ। और शर्तें क्या हैं? उड़ा दो इन दूसरों को, सिर्फ और सिर्फ बचेगा e टू द पावर माइनस, बस ये t स्क्वायर होके ना होके x में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन जब भी एक्सपांड होगा तो लिमिट x के अकॉर्डिंग एक्सपांड होगा, t बचेगा ही नहीं, एवरीथिंग वुड बी x। उड़ा दिया ना डिफरेंशिएशन ने, इंटीग्रेटर ऑपरेटर को उड़ा दिया, और आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही बचेगा दोस्त, ये अटल सत्य, और आप जानते भी है इसे। अब हमें तो डबल डिफरेंशिएशन चाहिए, तो चलो 2 बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं। अब आपके पास डिफरेंशिएशन के लिए क्या बचा? e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और डिफरेंशिएशन ऑफ अंदर वाला पार्ट, दैट इज माइनस का साइन भी ले लो, दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसका डिफरेंशिएशन यू नो वेरी वेल। ठीक है, तो माइनस का साइन आपका आ जाता है e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और इसका जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2x बाई 2, एम आई राइट? 2x बाई 2 हो जाएगा, हाँ 2x बाई 2 हो जाएगा। और जैसे ही आप पता करोगे f डबल डैश 0 की वैल्यू, तो देखो बेटा x आ रहा है यहाँ पे, 0 इसकी वैल्यू हो जाएगी, सीधा सा आंसर रहेगा सर A2 इज 0। डिड यू गेट माई पॉइंट? अगला क्वेश्चन। और हाँ, इस क्वेश्चन में जो ज़्यादा अच्छा दिमाग लगाए वो ये भी सोचेगा डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं, वो दिमाग लगाएगा यार इसका डिफरेंस हवा में कर देगा, इसका डिफरेंशिएट का एक्स स्क्वायर 2x x 0, इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x आएगा, x की जगह 0, सारी चीज़ें गुणा में 0 हो जाएगी। जिसको समझना था वो समझ गए। अगला क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 12 इन दिस इज, ओ भाई यहाँ तो कुछ लिखा भी नहीं है कि ये सीरीज का क्वेश्चन है, तो कैसे हुआ होगा ये? नानी याद आ सकती है किसी को इस क्वेश्चन को करने में? आप खुद ट्राई कीजिए, अच्छा खुद से कीजिए, मत देखिए इधर, देन जज कीजिए क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाए। प्रारंभिक रूप से देखने में कितना खतरनाक लगता भाई, x की पावर 12 का कोफिशिएंट पूछा है, x क्यूब प्लस एक्स टू पावर 4 प्लस दिस एंड दैट, जाहिर है ये सीरीज, मतलब ये सीरीज हो गई, कंटिन्यूसली आगे चल रहा है, सीरीज हो गई, उसकी पावर 3 हो गई, उसमें x टू द पावर 12 का पूछा है, नानी याद आ जाएगी। तो क्या करना पड़ेगा? दिमाग लगाएंगे जी। अच्छा, तो दिमाग लगाने के लिए क्वेश्चन दिया है, हाँ तो फिर गेट सारे क्वेश्चन तो वही दे रहा है जिसमें आप दिमाग एप्टीट्यूड का यूज करें। अच्छा देखें जरा इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 139, x की पावर 12 की उसने बात करी है, फिलहाल लिख लेते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 5 प्लस सो ऑन और इंटायर पावर 3, दिस इज माई फंक्शन, इजंट इट? ये है, कुछ भी वैल्यू है इसकी फंक्शन की और वो ये है, और हमसे पूछा जाएगा एक्स टू पावर 12 का वो बताइए। अब देखो यहाँ से दिमाग दौड़ाएंगे कि कहीं ना कहीं सीरीज वाली कहानी बनेगी। मान लो x की पावर क्यूब बाहर निकाल लूँ मैं, तो बाहर जब आएगी तो वो 9 पावर बन जाएगी, लेकिन अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे बचने वाला है x प्लस एक्स, सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो ऑन, ये बन गया, और उसकी पावर 3। अब आपका दिमाग सोच रहे यार कहीं ना कहीं आपको ये अंदर कुछ मिल रहा है यार, ये सीरीज है मेरी। जैसे कि मान लो अंदर मिलता 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, तो तुरंत आप इसको रिप्लेस कर देते ना e टू द पावर एक्स से, है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ मिल रहा है। देखो ये एक बहुत ही फेमस सीरीज है, और वो वैल्यू जो है, फंक्शन की जो वैल्यू है वो है 1 माइनस एक्स। इसकी यदि आप एक्सपांड करोगे, हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम वाला फंक्शन हमने आप ऑलरेडी डिस्कशन में रख लिया है दिस, यदि यहाँ से आप निकाल के वैल्यू लेके आओगे ना किसकी, 1/1 माइनस एक्स की, या फिर इन अदर वर्ड्स 1 माइनस एक्स टू द पावर -1, सो आप पाओगे कि इसकी वैल्यू आएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस सो ऑन, ये इसकी वैल्यू आने वाली है दोस्त। अच्छा, तो ये यहाँ पे यूज़फुल है क्या हमारे लिए? देखते हैं ना यूज़फुल है या नहीं है। बिल्कुल,
हम इस इंटायर कहानी को अब शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं, देखो x टू पावर 9 तो बाहर है ही, इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स की पावर -1, और चूंकि इसकी ऑलरेडी पावर 3 है सो ये -3 हो जाएगा। यस और नो? अब इसे फर्दर एक्सपांड करना पड़ेगा क्योंकि अब ये एक ओवरऑल फंक्शन मिल गया और इसमें हमें x की पावर 12 बतानी है दोस्त, तो इससे फिर से एक्सपांड करेंगे। जी हाँ करेंगे। फॉर्मूला वही है हमारा, कौन सा फॉर्मूला है? यू नो वेरी वेल फॉर्मूला, x की पावर 9 तो ऑलरेडी है ही, ये हो जाएगा 1 प्लस 3x। दूसरा वाला टर्म क्या था? दूसरा वाला टर्म, या चाहो तो आप एक्सपांड मत करो, देखो x की पावर 9 बाहर है, वो जब इसको एक्सपांड करने के बाद x की पावर 3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 12 बन जाएगी ना। तो x की पावर 3, इस सीरीज का x की पावर 3 वाला ही फंक्शन लेके आ जाइए। इस सीरीज का हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था n, n-1, n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ये एक्स क्यूब, इसके अंदर का और बाहर का x टू द पावर 9 मल्टीप्लाई हो जाएंगे और क्या बनेगा सर? हमें बनेगा सॉरी हमारा बनेगा x की पावर 12 बनेगा, और उसी का कोफिशिएंट हमें चाहिए, है ना। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से, देखते जाइए। n की वैल्यू क्या है सर? -3 -1 -3 -2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। Isn't it everything is perfectly fine? हाँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। तो चलो देखते हैं जरा क्या आ रहा है। सो -3 -4 और ये बन जाएगा -5 और ये बन जा रहा है 6। तो आप देखो जरा ध्यान से, मैं बिल्कुल करेक्ट तो हूँ ना दोस्त? -3 -4 और ये, तो आप जरा देखें। सो कुछ और गड़बड़ तो नहीं, क्योंकि 4 12 गुना तो -10 आ रहा है। सो -10 इज माई, द कोफिशिएंट ऑफ दिस इज -10 आ रहा है दोस्त। सो देख लीजिए कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि मुझे जहाँ तक ख्याल है 10 इज द आंसर। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूँगा, लेकिन फॉर्मूले में तो कोई गड़बड़ नहीं है। हाँ, जब n की जगह आप -3 रख रहे हो और x की जगह अच्छा ठीक है, हाँ x की जगह भी -x जा रहा है ना, तो x क्यूब, वहाँ एक माइनस साइन का कंट्रीब्यूशन होगा ना। हाँ, ये भाई साहब x क्यूब, x की जगह -x रखा है, ये भी माइनस साइन का कंट्रीब्यूशन करेंगे तो ये बन जाएगा 10। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 10। तो ये कैसा क्वेश्चन था ये दोस्त? एकदम दिमाग हिला देने वाला क्वेश्चन था ना। अगला क्वेश्चन है, क्या आप नहीं कर दोगे मेरे लिए? फॉर रियल वैल्यू ऑफ x फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग क्लोज चूज द टेलर सीरीज अप्रोक्सीमेशन अराउंड दिस एंड दैट। बड़े आसानी से मैं डायरेक्ट आंसर कर दे रहा हूँ, ये आंसर रहेगा आपके लिए। होमवर्क हो गया ना, मुझे जहाँ तक लगेगा आंसर यही है। हाँ यही है शायद, कर लोगे ना? ओके। अब ये है सीरीज में लास्ट क्वेश्चन। समय कितना हो गया एक बार देख लिया जाए। ओके, ले लेते हैं, बड़ा भी चलेगा ये। अब इसके बीच में जो क्वेश्चन थे वो अलग थे, तो मैंने डायरेक्ट आपको यहाँ पहुँचा दिया है। वो क्वेश्चन भी लेंगे हम बाद में, क्योंकि इसके बाद एक और टॉपिक पढ़ना है सीरीज का, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। ओके, फॉर द फंक्शन e टू द पावर -x द लीनियर अप्रोक्सीमेशन अराउंड। इसके अलावा जो सारे क्वेश्चन है ना, कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे बनेगा नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। फॉर द फंक्शन e टू द पावर द लीनियर अप्रोक्सीमेशन अराउंड x की पावर 2 इज। अब ये लीनियर अप्रोक्सीमेशन अराउंड x की पावर, x की पावर नहीं है, अराउंड x इज इक्वल टू 2। ये क्या भला है यार, ये क्या भला है? अराउंड x इज इक्वल टू 2। अच्छा, मतलब क्या कहना चाह रहा है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, समझने की कोशिश करते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू e टू द पावर -x दिया हुआ है, लीनियर अप्रोक्सीमेशन। सबसे पहले लीनियर अप्रोक्सीमेशन वाली बला को समझ लेते हैं।
सपोज आपके सामने एक फंक्शन लिखा है और वो है 1 + x स्क्वायर। लीनियर अप्रोक्सीमेशन का मतलब ये है कि जो भी इस फंक्शन का अप्रोक्सीमेशन आप करो, उस अप्रोक्सीमेटेड फंक्शन में स्क्वायर टर्म्स नहीं आनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ लीनियर फॉर्म तक मिलना चाहिए, प्लस जो भी कांस्टेंट मिले। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका जस्ट एक्स स्क्वायर उड़ा दो, 1 + x इज द लीनियर अप्रोक्सीमेशन, नो। जो भी रूल लगा के आप इसे कर रहे हो करो, बस स्क्वायर टर्म नहीं आनी चाहिए। लीनियर जब लीनियर इक्वेशंस होती हैं तो उसमें स्क्वायर टर्म नहीं होती भाई, x की पावर मैक्सिमम 1 होती है, यू नो वेरी वेल। अच्छा, लेकिन वो बोला द लीनियर अप्रोक्सीमेशन अराउंड x = 2, मतलब ये 2 कोई भूमिका अदा करने वाला है। हाँ, 2 एक कोई भूमिका अदा करने वाला है। तो सिंपल हम टेलर सीरीज की बात करते हैं तो उसमें होता है कि x + 2 - 2 कर लो भाई, 2 को कुछ ना कुछ महत्व देना पड़ेगा ना। सो ये हो गया x + 2 - 2। अब हमें x = 2 पे इसको मान्यता देनी है, तो हम इसे अरेंज कैसे करेंगे? हम इसे अरेंज कर लेंगे e⁻⁻a, ये 2 आ गया प्लस x आ गया, 2 + x इंटू e⁻², बाहर निकल जाएगा, माइनस प्लस। अब देखो ये फंक्शन में क्या बना, ये a की वैल्यू, ये x की वैल्यू और एक्सपांड करेंगे, समझेंगे भावनाओं को, है कि नहीं? तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, e² तो बाहर आ गया आपका, वो कांस्टेंट है, फर्क पड़ता नहीं, ये हो गई वैल्यू। ठीक है, अब इसे एक्सपांड करने में आप तो एकदम प्रो लेवल के खिलाड़ी हो। क्या है भाई साहब मेरे पास? सर ये है फंक्शन, इसे एक्सपांड करना है, तो कैसे करेंगे? और एक मिनट रुक जाओ, हमें x - 2 यहाँ से देखा जाए तो x = x - 2 के लिए एक्सपांड करना है इसको। सो वेट अ मिनट, अच्छा ठीक है, मेरे ख्याल से ये मैंने गड़बड़ किया है यहाँ पे, इसको खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, ये है डायरेक्ट फंक्शन, ये है फंक्शन। x = 2 में एक्सपांड करना है ना। वेट अ मिनट, थोड़ा सा रुक जाइए, समझाता हूँ। बिल्कुल सिंपल सी बात है, e⁻⁻a यानी कि 2 को यहाँ रखो, बचा क्या? x - 2। तो ये a + h वाली कहानी नहीं हो गई? बिल्कुल सर, ये a हो गया, ये h हो गया, बस। अब फंक्शन करना है, मान लो ये एक्सपांड करना होता फंक्शन, तो आप क्या लिखते? आप लिखते fa + f' इंटू x - 2 बचेगा ना यहाँ पे दोस्त, f डबल, क्योंकि h की जगह आप जानते ही हो क्या है, फैक्टोरियल 2x - 2 का होल स्क्वायर। बस आगे बढ़ते जाइए, यही होगा ना इसका एक्सपेंशन। कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, चलो, तो लीनियर अप्रोक्सीमेशन मतलब स्क्वायर टर्म तो आपको देखनी भी नहीं है, गिननी भी नहीं है, भाव भी नहीं देना है, इसको तो देते ही नहीं। चलो, तो अब हमारे पास f(a) चाहिए। f(a) की वैल्यू कितनी बेटा? 2 है। f(2) की वैल्यू कहाँ से निकलेगी? ये रहा फंक्शन। f(2) की वैल्यू अब देखें e⁻², ये रख दी मैंने e⁻² प्लस इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -e⁻⁻x, इसका डिफरेंशिएशन हो गया ना। सो f'2 की वैल्यू क्या हो गई? -e⁻²। चलो, तो वो भी रख देते हैं, तो ये भाई साहब प्लस रहे नहीं, ये हो गया -e⁻², और साथ में मैंने लिख दिया दिस। ओके, अब देखते हैं जरा क्या बचता है। e⁻² माइनस x e⁻² माइनस प्लस 2e⁻², तो ये 3e⁻² माइनस x e⁻², बाहर आ गया दोस्त, अंदर क्या बचा? 3 - x। ओहो, आई गॉट द आंसर। यस और नो? अगली क्लास में मिलते हैं, सीरीज के डाइवर्जेंस के बारे में चर्चा करेंगे। कोई हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 से ज़्यादा भी नहीं है इन द हिस्ट्री, लेकिन फिर भी देख लेंगे, कभी क्वेश्चन आ गया तो हमारी जीत होगी ना। अगली क्लास में मिलिएगा।